नाम जप करना सबसे कठिन साधना है। कहने को यह बहुत सरल लगता है, पर जब कोई इसे करने बैठता है तो मन बार बार इधर उधर भागने लगता है। अन्य साधनों में मन कुछ समय तक रुक भी सकता है, लेकिन निरंतर नाम जप में मन को टिकाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि नाम जप मन को नियंत्रित करता है और उसकी चंचलता को समाप्त करता है। जब हम भगवान के नाम को अपनी जिह्वा पर विराजमान करते हैं तो मन के पास किसी विषय विकार का रस लेने की शक्ति नहीं बचती। नाम सबसे पहले हमारे जीवन से अनर्थों को दूर करता है और पाप प्रवृत्तियों को नष्ट करता है। जहां अन्य साधन केवल सतही पापों को कम करते हैं, वहीं नाम जप पाप के मूल कारण वासना और पाप प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देता है। यही कारण है कि मन और इंद्रियां जो विषयों में आसक्त होकर भटकती रहती हैं, वे नाम जप से छटपटाने लगती हैं। नाम जप एक ऐसी अग्नि है जो मन की विषय शक्ति को जला देती है। जब मन विषय रस से रहित हो जाता है तो वह भीतर से शांत और निर्मल हो जाता है। नाम जप मन को इस तरह बदल देता है कि मन सांसारिक रसों से मुक्त होकर भगवान में ही तल्लीन हो जाता है। मरा हुआ मन ही वास्तव में भगवान की आज्ञा में प्रवेश करता है। नाम जप में ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है कि वह भगवान को भी अपने अधीन कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि नाम जप से बढ़कर कोई सिद्ध साधन नहीं है, परंतु नाम जप में जल्दी रुचि नहीं लगती, क्योंकि यह मन की चंचलता को जड़ से समाप्त करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब इंसान नियमित रूप से नाम का जाप करता है तो उसके भीतर एक अनोखी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का जन्म होता है। नाम जप केवल शब्दों का आवर्तन नहीं है, यह एक शक्तिशाली साधना है। इसके लगातार अभ्यास से पूर्व जन्मों के वे पाप जो हमारे भाग्य और अनुभवों को प्रभावित करते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद नाम जप उन पापों के मूल स्रोत, हमारी अंदर की प्रवृत्तियों और आदतें को समाप्त करता है, जिनके कारण हम बार बार पाप करते हैं। जब पापों का प्रभाव कम होता है और मन शुद्ध होने लगता है, तब हृदय की शुद्धि होती है। हृदय निर्मल होने से व्यक्ति में सकारात्मकता, करुणा और ईश्वर के प्रति प्रेम का संचार होता है। जब हृदय पूरी तरह निर्मल हो जाता है और आंतरिक शुद्धि प्राप्त होती है, तब साधक को ईश्वर के दिव्य रूप के दर्शन होने लगते हैं। इन दिव्य अनुभवों को श्री जी के भाव में झांकियां कहा गया है। श्री जी से तात्पर्य ईश्वर या गुरु के दिव्य स्वरूप से है। यह झांकियां आना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि साधक ईश्वर के और निकट पहुंच चुका है और आध्यात्मिक जगत की सुंदरताओं का अनुभव होने लगता है। नाम जबकि इस आध्यात्मिक विषय को लिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे साधन पर चर्चा करेंगे जिसे हर युग के संतों ने सर्वोच्च बताया है, नाम जप। यह साधना न केवल व्यक्तिगत शांति और आनंद देती है, बल्कि हमारे रिश्तों और समाज की नींव भी मजबूत करती है। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत और सकारात्मक होता है तो वह बाहर के लोगों के साथ प्रेम, समझ और सहयोग की भावना से पेश आता है। इसीलिए परमहंस योगानंद जी इसे हमारे जीवन और समाज दोनों के लिए अनिवार्य मानते हैं। नाम जप करते समय व्यक्ति अपनी चेतना के उच्चतम स्तर से जुड़ है। यह जुड़ाव उसे अपने हर कार्य और निर्णय में न्याय, प्रेम और करुणा को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह अनुभव इतना गहरा और शक्तिशाली होता है कि धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लगता है। चाहे वह पारिवारिक जीवन हो, दफ्तर के सहकर्मी हो या समाज के अन्य लोग, सभी के साथ उसका व्यवहार अधिक संतुलित और प्रेमपूर्ण हो जाता है। इसलिए यदि आप न सिर्फ आंतरिक शांति, शक्ति और आनंद चाहते हैं, बल्कि अपने रिश्तों और समाज में भी सकारात्मकता और करुणा लाना चाहते हैं, तो नाम जप को अपनी जीवन शैली का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। यह वह शक्तिशाली अभ्यास है जो आपको अपनी भीतर की ऊर्जा से जोत दाता है
और आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाता है। नाम जप का एक और अद्भुत लाभ यह है कि यह व्यक्ति के भीतर न सिर्फ मानसिक और आध्यात्मिक शांति लाता है, बल्कि उसके समग्र स्वास्थ्य और जीवन में भी संतुलन स्थापित करता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जब हम नियमित रूप से किसी पवित्र नाम का जप करते हैं तो यह हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ने का काम करता है। मंत्रों के उच्चारण से मानसिक ऊर्जा संतुलित होती है और तनाव, चिंता, भय व अन्य नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यह मानसिक शांति सीधे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, क्योंकि तनाव और चिंता से जुद्दी शारीरिक बीमारियां भी कम होती जाती हैं। नाम जप के दौरान व्यक्ति का मन और आत्मा शब्दों की ऊर्जा पर केंद्रित होते हैं, जिससे उसकी चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। इस प्रक्रिया से वह अपने विचारों और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण पा लेता है और उसका मन शांत, स्थिर और सकारात्मक बनता है। योगानंद कहते हैं कि यह अभ्यास केवल मानसिक और आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत फायदेमंद है। नियमित नाम जप से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, मानसिक थकान कम होती है और आंतरिक संतुलन स्थापित होता है। इसके अलावा यह अभ्यास आत्मा और चेतना के बीच एक गहरा रिश्ता बनाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक स्पष्टता और समझदारी से निर्णय लेता है। जीवन की अनिश्चितताओं और परेशानियों का सामना करते हुए यह आंतरिक शक्ति उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और उसके स्वास्थ्य को भी सकारात्मक दिशा में प्रभावित करती है। नाम जप का एक और गहरा और महत्वपूर्ण फायदा यह है कि यह व्यक्ति को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य और आध्यात्मिक दृष्टि की स्पष्टता देता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में दिशाहीन महसूस करते हैं, क्योंकि उनका मन रोजमर्रा की परेशानियों और नकारात्मक भावनाओं में उलझा रहता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से किसी पवित्र नाम का जाप करता है तो यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि यह उसकी चेतना को उच्चतम ऊर्जा से जोड़ने का एक जरिया बन जाता है। नाम जप से व्यक्ति अपने भीतर की वास्तविक शक्ति और आंतरिक ज्ञान से जुड़ता है, जिससे उसे यह समझने में मदद मिलती है कि उसके जीवन की सही दिशा क्या है। जैसे जैसे मंत्र का जाप होता है, व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में अधिक स्पष्टता और स्थिरता महसूस करता है। भीतर की अशांति और भ्रम कम होने लगते हैं और वह जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। योगानंद कहते हैं कि नाम जप केवल मानसिक या भावनात्मक लाभ ही नहीं देता, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर के ईश्वरत्व और आत्मिक उद्देश्य को महसूस करने लगता है। इससे उसकी सोच, दृष्टिकोण और कर्म सभी अधिक सही और उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप होने लगते हैं। नाम जप करने वाला व्यक्ति जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को भी एक अवसर की तरह देखता है, क्योंकि वह जानता है कि हर परिस्थिति उसकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक है। इसके साथ ही वह अपने कर्मों, विचारों और निर्णयों में अधिक सचेत और जिम्मेदार बनता है और जीवन में स्थायी शांति और संतुलन का अनुभव करता है। नाम जप का एक अत्यंत गहरा और अद्भुत लाभ यह है कि यह व्यक्ति के पुराने नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम करता है और उसके जीवन में पवित्रता का संचार करता है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि हमारे हर कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, का असर हमारे वर्तमान और भविष्य पर पोड़ी टेहता है। कई बार जीवन में आने वाली बाधाएं और परेशानियां उन्हीं पुराने नकारात्मक कर्मों की वजह से होती हैं, जिन्हें हम भूल चुके होते हैं। लेकिन जब हम किसी पवित्र नाम का नियमित जप करते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे भीतर मौजूद उन नकारात्मक प्रभावों को धीरे धीरे मिटाने लगती है। यह प्रक्रिया भले ही अदृश्य हो, पर अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे जैसे हम मंत्र का उच्चारण करते हैं,
हमारे भीतर एक शुद्ध ऊर्जा की तरंग उठती है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को पवित्र बनाती है। इससे न केवल वर्तमान जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, बल्कि हमारे भविष्य के कर्म भी अधिक अच्छे और धार्मिक बनते हैं। योगानंद कहते हैं कि नाम जप केवल मानसिक शांति का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। जब आत्मा शुद्ध होने लगती है तो क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। उनकी जगह प्रेम, करुणा, धैर्य और विनम्रता का उदय होता है। यही पवित्रता व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देती है। वह अपने कार्यों, विचारों और संबंधों में अधिक जागरूक, ईमानदार और सच्चा हो जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि अगर इंसान सच्ची शांति चाहता है तो उसे यह समझना होगा कि बाहरी दुनिया कभी भी स्थायी सुख नहीं दे सकती। आज का इंसान बाहर की भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा में इतना खो गया है कि भीतर की शांति उससे दूर होती जा रही है। लेकिन जो व्यक्ति रोज नाम जप करता है वह धीरे धीरे इस बेचैनी के जाल से निकलने लगता है। नाम जप सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि उस शक्ति से जुड़ने का माध्यम है जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है। जब हम मन को एक मंत्र पर केंद्रित करते हैं तो हमारी बिखरी हुई ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है और मन की हलचल शांत हो जाती है। परमहंस योगानंद उदाहरण देते हैं कि जैसे समुद्र की सतह पर लहरें हमेशा चलती रहती हैं, पर गहराई में पानी स्थिर और शांत होता है, वैसे ही नाम जप हमें जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद भीतर से स्थिर और शांत बनाता है। उन्होंने खुद भी यह महसूस किया कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, जब मन भीतर से शांत होता है तो समाधान अपने आप मिल जाते हैं। नाम जप के दौरान मन का शांत होना हमारी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और हमारी सोच को स्पष्ट करता है। जो व्यक्ति रोज कुछ मिनट नाम जप करता है वह देखेगा कि उसके भीतर क्रोध, ईर्ष्या और घबराहट कम हो रही है। यह स्थिरता जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालती है, चाहे वह रिश्ते हों, काम हो या स्वास्थ्य। चित्त की शांति हमें न सिर्फ दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक विकास का भी सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जब कोई व्यक्ति रोजाना नाम जप करता है तो उसके भीतर एक ऐसी अदृश्य शक्ति जन्म लेने लगती है जो किसी भी परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देती। यह शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि सीधा ईश्वर से मिला वरदान होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब मनुष्य पूरे समर्पण और श्रद्धा से किसी दिव्य नाम का जप करता है तो वह नाम उसके भीतर ऊर्जा के स्रोत को सक्रिय कर देता है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक बल नहीं देती, बल्कि मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, नाम जप करने वाला व्यक्ति उसका डटकर सामना करता है, क्योंकि उसके भीतर यह विश्वास मजबूत हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ है। जब हम चुपचाप बैठकर मंत्र दोहराते हैं तो हमारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनने लगता है। यह कवच हमें नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और ख्यालत विचारों से बचाता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित नाम जप करते हैं वे दूसरों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक संतुलित और आत्मनिर्भर होते हैं। चाणक्य भी कहते थे कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसे कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। नाम जप करने से यह आंतरिक शक्ति अपने आप प्रकट होती है। परमहंस योगानंद उदाहरण देते हैं कि जैसे गहरे अंधेरे में एक छोटा सा दीपक भी पूरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही नाम जप हमारे भीतर के अंधेरे को मिटाकर प्रकाश भर देता है। इस प्रकाश से ही हमारी सोच, व्यवहार और निर्णय दिव्य हो जाते हैं। जब यह शक्ति हमारे भीतर स्थायी हो जाती है तो हम किसी भी भय, लालच या मोह के आगे नहीं झुकते। जब कोई व्यक्ति रोज नाम जप करता है तो वह सिर्फ ईश्वर का स्मरण नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने चंचल मन को धीरे धीरे वश में करना सीख रहा होता है।
नाम जप का असली चमत्कार यही है कि यह हमारे विचारों को बिखरने से रोकता है और उन्हें एक केंद्र पर टिकाता है। मन का स्वभाव ही भटकना है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी इच्छाओं में, तो कभी डर में। लेकिन जब हम लगातार ईश्वर के नाम का उच्चारण करते हैं तो यह भटकाव कम होता जाता है और मन का एक एक कण उस नाम की शक्ति से जुद्धने लगता है। यही स्थिति एकाग्रता कहलाती है। और जब मन एकाग्र होता है तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना आसान हो जाता है। चाणक्य भी कहते हैं, जिसका मन स्थिर है वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। नाम जप के माध्यम से मन को एक दिशा मिलती है, जिससे जीवन की उलझनें कम महसूस होती हैं और मानसिक शांति का अनुभव होता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का दिन तनाव और परेशानियों से भरा हो, लेकिन वह रोज सुबह कुछ मिनट नाम जप करता हो, तो वह महसूस करेगा कि दिन भर की घटनाएं उसे पहले जितना परेशान नहीं करती। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नाम जप से मन में एक स्थिरता आ जाती है जो बाहरी शोर शराबे से प्रभावित नहीं होती। परमहंस योगानंद भी कहते हैं कि नाम जप मन के तूफानों को शांत कर देता है। जब यह अभ्यास लंबे समय तक जारी रहता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में गहरी स्थिरता, आत्मविश्वास और सहज आनंद आने लगता है। परमहंस योगानंद ने कहा है कि नाम जप केवल ईश्वर का स्मरण नहीं, बल्कि आपके भीतर सोई हुई आत्मशक्ति को जगाने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। जब हम किसी भी पवित्र नाम का लगातार जप करते हैं तो यह हमारे मन में एक ऊर्जावान कंपन उत्पन्न करता है, जो धीरे धीरे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को आत्म कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज कर देता है। यह शक्ति हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर, शांत और साहसी बनाए रखती है। चाणक्य की तरह जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से विजय प्राप्त करते थे, नाम जप करने वाला व्यक्ति भी जीवन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेता है। परमहंस योगानंद उदाहरण देते हैं कि जैसे सोने को आग में तपाकर उसकी अशुद्धियां दूर की जाती हैं, वैसे ही नाम जप से हमारे भीतर के संदेह, भय और आलस्य नष्ट होते हैं और हमारी आत्मा शुद्ध, प्रखर और शक्तिशाली बनती है। यह शक्ति केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और दिव्य आनंद के लिए भी जरूरी है। मानसिक एकाग्रता और आत्मबल की वृद्धि जब जीवन की दिशा भटकने लगे, मन में उथल पुथल हो और विचारों का तूफान हमें अंदर से तोड़ने लगे, तब नाम जप हमारे लिए एक ऐसा लंगर बन जाता है जो हमें स्थिर कर देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब हम रोज एक ही मंत्र, एक ही पवित्र नाम को पूरी श्रद्धा से दोहराते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे उस नाम के कंपन के साथ तालमेल बैठा लेता है। यह एकाग्रता सिर्फ आध्यात्मिक साधना में ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन में भी असाधारण लाभ देती है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन स्थिर है वह अपने निर्णयों में कभी गहलती नहीं करता, क्योंकि उसका ध्यान लक्ष्य पर होता है, भ्रम पर नहीं। नाम जप के नियमित अभ्यास से आत्मबल भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे मन भगवान के नाम में लीन होता है, वैसे वैसे हमारी आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि हम किसी साधारण शक्ति के नहीं, बल्कि परम शक्ति के अंश हैं। जब यह बोध जागता है तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी हमें डरा नहीं पाती। परमहंस योगानंद जी ने इसे मानसिक और आत्मिक बैटरी को चार्ज करना कहा है। जितना अधिक हम जप करते हैं, उतनी ही हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। आप भी अपने दिन के कुछ मिनट ईश्वर के नाम को समर्पित करके देखें कि कैसे आपके भीतर एक अदृश्य शक्ति जन्म लेगी, जो आपके मन को केंद्रित करके आपको जीवन की हर चुनौती के सामने अडिग बना देगी। मन की शुद्धि और आत्मिक शांति जब कोई साधक नियमित रूप से भगवान का नाम जप करता है
तो धीरे धीरे उसका मन संसार के मोह, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ जैसी अशुद्धियों से मुक्त होने लगता है। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, लेकिन जैसे नदी का जल लगातार बहकर गंदगी को साफ कर देता है, वैसे ही निरंतर नाम जप हमारे मन की गहराइयों में छिपी नकारात्मक प्रवृत्तियों को धो देता है। नाम जप केवल एक शब्द का उच्चारण नहीं है, बल्कि उस शब्द में निहित दिव्य कंपन और ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने का माध्यम है। जब हम प्रेम और श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारी आत्मा पर पड़ी की अज्ञान और पाप की परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं, जिससे हमारे विचार पवित्र होते हैं और हमारे कार्य भी सदाचारी बन जाते हैं। इस सिद्धांत का अर्थ है कि मनुष्य का असली शत्रु बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसके भीतर का अशांत और अशुद्ध मन है, जिसे जीतने के लिए नाम जप सबसे प्रभावी साधन है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि जैसे गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें लगातार स्वच्छ पानी मिलाया जाता है, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए उसमें भगवान के नाम का निरंतर प्रवाह बनाए रखना चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अछूता रहता है, वैसे ही नाम जप करने वाला व्यक्ति संसार की बुराइयों में रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होता। मानसिक विकारों और चिंता का अंत। परमहंस योगानंद बताते हैं कि नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मन को शुद्ध करने और मानसिक विकारों से मुक्ति दिलाने का एक शक्तिशाली साधन है। जब व्यक्ति रोज ईश्वर के नाम का जप करता है, तो उसका मन धीरे धीरे नकारात्मक विचारों और चिंताओं से मुक्त होने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारा मन एक समय में केवल एक ही विचार पर केंद्रित हो सकता है। यदि वह विचार भगवान का हो, तो अन्य नकारात्मक विचार स्वाभाविक रूप से हटने लगते हैं। योगानंद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति यदि बार बार मीठा फल खाता है, तो उसका स्वाद जीभ पर जम जाता है और उसे केडीडी हवाहट अच्छी नहीं लगती। वैसे ही जो मन लगातार नाम के अमृत का स्वाद छकता है, वह नकारात्मकता को स्वीकार ही नहीं करता। इस नीति का अर्थ है कि नाम जप मन को दिव्य शक्ति के साथ जोड़ देता है और हमारे मानसिक तंत्र को ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां चिंता, डर और तनाव का कोई असर नहीं होता। चाणक्य भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास आत्म संयम और एकाग्रता का बल है, उसे कोई भी संकट हिला नहीं सकता। नाम जप आपके मस्तिष्क की तरंगों को भी सकारात्मक आवृत्ति पर ला देता है, जिससे आपकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। सत्संग की शक्ति। परमहंस योगानंद ने कहा है कि आपका जीवन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। सत्संग का अर्थ केवल धार्मिक उपदेश सुनना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों और वातावरण के साथ समय बिताना है जो हमें ऊपर उठाएं, हमारी सोच को सकारात्मक बनाएं और हमारी आत्मा को भगवान की ओर खींचे। जब हम सत्संग में जाते हैं या संत महात्माओं की संगति में रहते हैं, तो उनका आभा मंडल और उनकी शुद्ध ऊर्जा हमारी मानसिक तरंगों को भी प्रभावित करती है। धीरे धीरे हमारे विचार, शब्द और कर्म शुद्ध होने लगते हैं। परमहंस जी उदाहरण देते हैं कि अगर आप इत्र की दुकान में खरीद रहे हों, तो भले ही आप कुछ खरीदें या न खरीदें, खुशबू अपने आप आपके कपड़ों में बस जाएगी। उसी तरह अच्छी संगति से भी हमारे भीतर सद्गुणों की खुशबू बस जाती है। चाणक्य ने भी यही कहा था कि जैसे एक ही लोहे को सोने में बदलने वाला पारस पत्थर होता है, वैसे ही सत्संग आत्मा को ईश्वर के प्रेम से भर देता है। योगानंद जी सलाह देते हैं कि अगर आपको उच्च आत्मिक स्तर पर पहुंचना है, तो आपको उन लोगों की संगति चुननी होगी जो आपको ईश्वर की ओर ले जाएं, न कि संसार में और गहरे फंसा दे। और अगर ऐसी संगति आसानी से न मिले, तो अकेले रहे, लेकिन अपने भीतर प्रार्थना, ध्यान और भक्ति की
संगति बनाए रखें, क्योंकि अंत में ईश्वर की संगति ही सबसे श्रेष्ठ संगति है। ईमानदारी ही असली साधना है। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों को हमेशा यह सिखाया कि भले ही आप कितने भी बड़े साधक हों, अगर आपके कर्म ईमानदार नहीं हैं तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति अधूरी रह जाएगी। ईमानदारी केवल बाहरी व्यवहार में नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई में भी झलकनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में शुद्धता बनाए रखें। योगानंद जी कहते हैं कि सच्ची साधना तभी मानी जाती है जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी को अपना आधार बनाते हैं। चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो या समाज में कोई भी काम। अगर आप किसी सौदे में सच छिपाकर लाभ कमा रहे हैं तो आप न केवल अपने कर्म को दूषित कर रहे हैं, बल्कि अपने मन की पवित्रता भी खो रहे हैं। ऐसे कर्म से आत्मा में अंधेरा फैलता है और ध्यान में शांति नहीं मिल पाती। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया और मानते थे कि ईमानदारी आत्मा को हल्का करती है। जब मन और आत्मा हल्की होती है, तभी नाम जप का असली आनंद और फल मिलता है। इसलिए अगर आप सच में आध्यात्मिक ऊंचाई पाना चाहते हैं तो अपनी साधना के साथ साथ अपने कर्मों की ईमानदारी पर भी ध्यान दें। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए अपने हर काम को ऐसे करें जैसे कि वह उनके सामने ही हो रहा हो। तब आपका हर कर्म एक पूजा बन जाएगा और आपकी पूरी जिंदगी एक मंदिर जैसी पवित्र हो जाएगी। संतोष ही असली संपत्ति है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिस इंसान ने संतोष पा लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पा ली। आज के समय में लोग ये मानते हैं कि ज्यादा पैसा, बड़ा सा घर या ऊंचा पद ही खुशी का स्रोत है, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना संतोष के यह सब केवल असंतोष और चिंता बढ़ाता है। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप प्रगति करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि जो आपके पास है उसकी कद्र करते हुए ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करें और बिना लालच के जीवन जिए। नाम जप इस संतोष की भावना को जगाने का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम है। जब आप प्रतिदिन भगवान का नाम लेते हैं तो आपका मन बाहरी वस्तुओं की तुलना से हटकर भीतर की शांति और आनंद की ओर मुद्द जाता है। नाम जप यह सिखाता है कि खुशी पाने के लिए बाहरी परिस्थितियों का बदलना जरूरी नहीं, बल्कि अपने मन का बदलना जरूरी है। अगर हम संतोष का अभ्यास नहीं करते तो हम चाहे कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर लें, हमें लगेगा कि कुछ कमी है। इसके विपरीत नाम जप करने वाला साधक चाहे कम साधनों में भी जी रहा हो, लेकिन वह भीतर से संपन्न और आनंदित होता है। परमहंस जी कहते हैं कि संतोष एक ऐसा दीपक है जो जीवन की अंधेरी राह में रोशनी देता है। जब यह दीपक जलता है तो ईर्ष्या, लोभ और तुलना का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। समय का सही उपयोग जीवन में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि समय ही एकमात्र ऐसी पूंजी है जिसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही वापस पाया जा सकता है। जो लोग अपने समय को व्यर्थ कार्यों, आलस्य या बेकार की बातों में गंवा देते हैं, वे धीरे धीरे अपनी प्रगति के रास्ते को खुद ही बंद कर लेते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि समय भगवान का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है और जो व्यक्ति इसे सही दिशा में लगाना सीख जाता है वह बिना किसी विशेष साधन के भी महान उपलब्धियां हासिल कर लेता है। चाणक्य का भी यही मानना था कि जो समय को बर्बाद करता है वह अपने जीवन को बर्बाद करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक किसान अगर सही समय पर बीज न डाले तो फसल का मौसम निकल जाता है और साल भर मेहनत करने पर भी उसे परिणाम नहीं मिलता। इस नीति का अर्थ है कि हमें हर पल को महत्व देना चाहिए और उसे ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जो हमारे जीवन में दीर्घकालिक लाभ दें। योगानंद जी कहते हैं कि एक आध्यात्मिक साधक के लिए समय का सदुपयोग
सबसे बड़ी तप है। चाणक्य ने अपने जीवन में हर पल को किसी न किसी सार्थक कार्य में लगाया। आप भी अपना दिन योजनाबद्ध बनाइए, सुबह का समय ध्यान के लिए रखें और दिन के अंत में समीक्षा करें कि आपने अपना समय कहां बिताया। आत्म संयम ही परम साधना है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में चाहे आप कितनी भी बढ़ी सफलता पाना चाहें, कितनी भी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था पाना चाहें, उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आत्मसंयम। आत्मसंयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं, विचारों और कर्मों पर नियंत्रण रखना। यह केवल बाहरी अनुशासन नहीं है, बल्कि आंतरिक जागरूकता का ऐसा स्तर है जहां आप अपने मन को दास नहीं बल्कि स्वामी बना देते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि जो साधक आत्मसंयम में निपुण हो जाता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने लगता है। चाणक्य की तरह जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ, वासना और भय को नियंत्रित कर लेता है, उसकी जीत को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आत्मसंयम आपको केवल सांसारिक सफलता ही नहीं देता, बल्कि आत्मिक शांति भी देता है। एक अशांत समुद्र में कोई नाव स्थिर नहीं रह सकती। वैसे ही एक असंयमित मन में ध्यान, भक्ति और आनंद स्थायी नहीं रह सकते। योगानंद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक किसान बीज बोने के बाद धैर्य से इंतजार करता है, वैसे ही आत्मसंयम रखने वाला व्यक्ति जानता है कि सही समय पर ही फल मिलेगा। दिव्य कंपन का सिद्धांत परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नाम जप का एक अत्यंत गहरा सिद्धांत यह है कि जब आप पूरे मन और आत्मा से ईश्वर का नाम जपते हैं तो वह नाम आपके भीतर एक दिव्य कंपन, डिवाइन वाइब्रेशन पैदा करता है, जो धीरे धीरे आपके पूरे अस्तित्व को बदल देता है। यह केवल जीभ से बोले गए शब्द नहीं होते, बल्कि यह एक ऐसी दिव्य तरंग होती है जो आपकी आत्मा के हर कोने तक पहुंचती है और आपको ईश्वर से जोत देती है। जब आप नियमित और भावपूर्ण तरीके से नाम जप करते हैं तो यह आपके अंदर की अशांति, डर, लोभ, क्रोध और असुरक्षा को धीरे धीरे मिटा देता है। योगानंद जी समझाते हैं कि नाम जप केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि यह आपकी चेतना को ऊंचाई पर ले जाने वाला आध्यात्मिक विज्ञान है। जिस प्रकार एक रेडियो सही तरंग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने से स्पष्ट ध्वनि पक डी 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 डिया लेता है, उसी प्रकार आपका मन भी नाम जप के माध्यम से ईश्वर की दिव्य तरंगों से जुड़ जाता है। यह जुड़ाव इतना शक्तिशाली होता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपका मन भीतर से शांत और स्थिर रहता है। चाणक्य की तरह विवेकपूर्ण निर्णय लेना, संकट में भी संयम रखना और सही दिशा में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नाम जप आपके कर्मों को भी शुद्ध करता है, क्योंकि जब आपका मन पवित्र होगा तो आपके विचार और कर्म भी स्वतः पवित्र होंगे। ऐसे व्यक्ति की आभा इतनी दिव्य और आकर्षक हो जाती है कि लोग उसके पास सहज ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि उनमें एक चुंबकीय शक्ति आ जाती है। वर्तमान क्षण में स्थिरता नाम जप का एक गहरा रहस्य यह है कि यह मन को वर्तमान क्षण में स्थिर कर देता है। जब हम लगातार भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारा मन भूतकाल की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझने के बजाय अभी में टिकना सीखता है। यह स्थिरता साधक को मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मानव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका मन या तो अतीत में पछताता है या भविष्य से डरता है, और इस कारण वह वर्तमान के सुख और अवसरों को खो देता है। नाम जप इन बेड़ियों को तोड़ देता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे कोई नाविक तूफानी समुद्र में अपनी नाव को लंगर डालकर स्थिर करता है ताकि लहरें उसे बहा न ले जाएं,
वैसे ही नाम जप साधक के मन के लिए लंगर का काम करता है। साधारण जीवन में भी जो व्यक्ति वर्तमान पर केंद्रित होता है वही सही निर्णय ले पाता है और कम गलतियां करता है। चाणक्य ने इसे अपने जीवन में ऐसे अपनाया कि हर निर्णय के पहले वे स्वयं को कुछ क्षणों के लिए पूर्ण एकाग्रता में लाते थे, जिससे उनका विवेक हमेशा तेज रहता था। जब आप वर्तमान में जीने की कला सीख लेते हैं तो जीवन में न तो अनावश्यक तनाव बचता है और न ही पछतावे का बोझ। कर्म ही सच्चा साधन है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में किसी भी महान लक्ष्य को पाने का असली मार्ग केवल और केवल कर्म है। धन, साधन, रिश्ते और भाग्य ये सब सहायक हो सकते हैं, लेकिन अगर कर्म नहीं है तो ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। कई लोग अपनी असफलता का कारण समय, परिस्थितियों या संसाधनों की कमी को मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने काम करने का निश्चय कर लिया और प्रयास किया, उसके लिए कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। कर्म करने वाला व्यक्ति अपने आसपास ऐसे अवसर पैदा करता है जिन्हें लोग भाग्य कहते हैं। योगानंद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक साधारण किसान जिसके पास न बड़ा खेत है न आधुनिक औजार, फिर भी यदि वह मेहनत से हर दिन अपने छोटे खेत की देखभाल करता है तो उसकी फसल अवश्य लहलहाएगी। आप चाहे विद्यार्थी हों, व्यापारी हों या साधक, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर्म कर रहे हैं। कर्म का मतलब केवल शारीरिक श्रम नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा से किया गया संपूर्ण प्रयास है। जब हम कर्म करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए राहें खोलना शुरू कर देता है। योगानंद जी कहते हैं कि कर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति अंत में विजयी होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा, विश्वास और निरंतरता उसे वहां पहुंचाती है जहां केवल कल्पना करने वाले कभी नहीं पहुंच पाते।